हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज 50 प्लस में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी कागज, वाहित मल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। डीडीटी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में और ट्रोपोस्फीयर में। तो देखिए, ओजोन जो परत है कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली। सी है घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। डी है घास, मछली और मनुष्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली यहाँ पे करेक्ट आंसर है तीसरा का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधे, बी है नील हरित शैवाल, सी है जंगली जानवर, डी है फूल और पत्ते। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो किसे हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, जंगली जानवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। सूखे घास पत्ते जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता, या फिर डी है ऑप्शन आहार श्रृंखला कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जो हरे पौधे हैं क्या कहलाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें मुर्दाखोर है, क्या है? चील, सियार और कौवा, और डी ऑप्शन है सभी। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी, जो मुर्दाखोर सभी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? कागज, लकड़ी, कपड़ा और प्लास्टिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अजैव निम्नीकरण कौन सा है? यहाँ पे देखिए, क्या राइट आंसर है? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पे राइट आंसर डी है, प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधे, वायु, जंतु और मनुष्य। तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन से नहीं है? तो यहाँ वायु नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन सा नहीं है? वायु नहीं है, बाकी पौधे हैं, जंतु है और मनुष्य भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी और कागज। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक जो है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, ठीक है। देखिए, गोबर गैस से कोई प्रदूषक नहीं होता, पानी से नहीं होता, कागज से नहीं होता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कोयला, सूर्य, पानी और कागज। जो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान और डी है मरुस्थल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या कार्बन फ्लोरोकार्बन है,
कार्बन फ्लोरोकार्बन और डी है कार्बन फ्लोरो क्लोरो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सीएफसी का पूर्ण रूप क्या है नाम? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, परभोक्ता कहते हैं। जो मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो यहाँ अपघटक जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा क्या होगा? कम वर्षा होगा, भूसंकलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए वनों की अधिक कटाई का परिणाम उपरोक्त सभी होगा, कम वर्षा भी होगा, भूसंकलन भी होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी होगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, जैव वातावरण में शामिल है क्या? शामिल है मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु और वर्षा, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जैव वातावरण में कौन शामिल है? तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जंतु, पौधे तथा मनुष्य सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी और उभयचर। 17 का जो करेक्ट आंसर है सर्वभक्षी यहाँ पे कहलाता है। जो पौधे एवं जंतु दोनों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वभक्षी। अगला प्रश्न है, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा है ऑप्शन? बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अपघटक कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। तो सौर ऊर्जा जीवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हरे पौधे यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न 20 है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है ऊष्मा को, परावैंगनी किरणों को, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणों को। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परितंत्र होता है क्या होता है? गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गत्यात्मक तंत्र। तो प्रति परितंत्र होता है गत्यात्मक तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों में बना होता है। अगला प्रश्न, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और ये सभी। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो 23 का करेक्ट आंसर है, जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यहाँ इसका सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन है एक क्या है? द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है और ये गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये घातक एक विष है। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक क्या है? ओजोन एक घातक विष है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृत्रिम प्रतंत्र का उदाहरण है वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत और यहाँ पे कह रहा है डी ऑप्शन सभी सही है। तो देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ परफेक्ट है और सही भी है क्योंकि बगीचा, खेत जो है मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में,
वायुमंडल के मध्य सतह में, और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन परत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, डी है केक, लकड़ी एवं घास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, शो करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए थोड़ा इसी को ऊपर खिसकाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो घास, पुष्प तथा चमड़ा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, डी है घास, मछली तथा बकरी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, या फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। देखिए, जब सबसे पहले सूर्य से पेड़ पौधे अपना जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और फिर जब पेड़ पौधे को कोई जानवर खाता है तो द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो है द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? अणु है, सूर्य का प्रकाश है, रासायनिक ऊर्जा है, डी है विद्युत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीव मंडल में ऊर्जा एकमात्र सूर्य का प्रकाश है। ठीक, अगला प्रश्न है, घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है? क्या है? घास है, कीड़े हैं, हिरन है, जंगल है। तो घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक हैं, क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घास। यहाँ पे घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? एक होते हैं, तीन होते हैं, दो होते हैं और चार होते हैं। क्या होते हैं? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की कितनी संख्या होती है? तो यहाँ 32 का जो राइट आंसर भी है, तीन होते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अपघटक का उदाहरण है? कवक है, बाघ है, बकरी है और हरे पौधे हैं। तो अपघटक का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपघटक का उदाहरण कवक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था? क्या है? मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। देखिए, जो चिपको आंदोलन है वृक्षों को संरक्षित करने का जो उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और डी है इनमें से सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। 35 का डी करेक्ट आंसर है। जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल सभी सही है। अगला प्रश्न है, जैव घटक के उदाहरण है? पौधे हैं, मनुष्य है, या फिर सी कह रहा है ए और बी दोनों है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट है कि पौधे और मनुष्य जैव घटक हैं। ठीक है, क्वेश्चन 37, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 4, 3 और 5। तो कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है,
क्वेश्चन 39 निम्न में से कौन सर्वाहारी जीव है? हिरण, मनुष्य, तिलचट्टा। और ऑप्शन डी कह रहा है बी एवं सी दोनों। तो देखिए जो बी एवं सी है, मनुष्य एवं तिलचट्टा, यहाँ पे दोनों है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40वां है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। कौन है? जीवाणु, कवक, ए एवं बी दोनों, और डी ऑप्शन है गिद्ध। तो जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं, जीवाणु, कवक, ऑप्शन ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। चलिए, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? बाघ, घास, हिरन। बी है घास, हिरन, बाघ। सी है हिरन, बाघ, घास, और डी है घास, बाघ और हिरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन आहार कौन बनाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शो करते हैं यहाँ पे, बी वाला करेक्ट आंसर है, घास, हिरन और बाघ जो वन आहार श्रृंखला बनाता है। ठीक। क्वेश्चन 42 है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण कहाँ अवशोषित होता है? क्षोभ परत में, आयन परत में, ओजोन परत में और बाह्य परत में। तो जो सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण है, ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर होता है, एड्स होता है, टाइफाइड होता है, डी कह रहा है मलेरिया होता है। तो परावैंगनिक किरण से त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? 4, 5 या फिर 3, और डी है 6। राइट आंसर बी, ए 5 परतों में बटा हुआ है। ठीक। चलिए क्वेश्चन 45 की ओर चलते हैं। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सभी। तो पादप खाने वाले जीव को शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पादप पेड़ पौधे ही कहलाते हैं पादप। ठीक है, जो पेड़ पौधे खाते हैं घास यानी कि, तो शाकाहारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न 46 है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन और CFC। तो जो बायोगैस है ये मानव निर्मित जैव है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव अनिम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, डी है इनमें से सभी। यहाँ पे इस देखिए, जो जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 48 पे चलते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे, घास, मोर, सर्प। घास, चूहे, सर्प और मोर। सर्प, घास, चूहे, मोर, और मोर, सर्प, घास, चूहे। देखिए सबसे पहले घास को चूहा खाता है, चूहा को सर्प खाता है, सर्प को मोर खाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। ऑप्शन डी है सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर और घास। तो क्या सही है इसका आंसर? उत्पादक क्या है? ऑप्शन डी घास यहाँ पे उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आज का जो हमारा लास्टवां क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो तृतीय उपभोक्ता वो होता है जो मांस को खाता है, यानी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सर्प सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो साथियों आज का सेशन हमारा समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ईमानदारी से ही लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
चलिए साथियों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।